Assalamualaikum. I hope all of you are doing well. I am Zinat Mazhar and I wanted to share some information regarding shipment plan creation, and we're gonna see how to do it step by step. And let's start. So the first thing that you need to know in before you can create a shipment plan is that you need to have a few information. कुछ information की ज़रूरत आपको पड़ेगी before you can start creating a shipment plan. So the first thing is that you need to have a few details about your product. Like अगर आपकी प्रोडक्ट या तो अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के मॉडल में हैं, होलसेल के मॉडल में हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजुअली आपके 3PL वेयर हाउस वाले बंदे से मिलेगी. But if you're doing private label, then this information will be provided by your Chinese supplier. And the information is सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है आपकी प्रोडक्ट के यूनिट वेट की, यूनिट डायमेंशंस की. अब इसके दो सिनेरियोज हैं. एक तो ये कि आपने अपना यूनिट वेट और डायमेंशंस लिस्टिंग क्रिएट करते हुए ही डाल दिए हैं. अगर आपने डाल दिए हैं तो शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हुए अमेजोन आपसे कभी भी सेकेंड टाइम यूनिट वेट और यूनिट डायमेंशन नहीं मांगेगा, क्योंकि वो आपकी लिस्टिंग में से ही एक्सट्रैक्ट कर लेगा. सेकेंड सिनेरियो इज कि आपने यूनिट वेट यूनिट डायमेंशंस नहीं डाले लिस्टिंग में, देन अमेजोन वुड गिव यू एन एरर व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ शिपमेंट प्लान कि जी आपने यूनिट वेट और यूनिट डायमेंशंस एंटर नहीं किए एंड प्लीज एंटर दोज बिफोर मूविंग ऑन. ये दो सिनेरियोज होते हैं. फिर आपको चाहिए होता है जी कार्टन का वेट, कार्टन की डायमेंशंस जिसमें आपकी यूनिट्स गए हैं. एंड थर्ड थिंग यू नीड इज के एक कार्टन में आपके कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जा रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स कितने हैं. And then another main thing is that you require address where everything is going from. So let's just dive right into it and see what we need to do. This is basically an online arbitrage shipment plan that I'm creating. I had some of the inventory that was left. मैंने इसका शिपमेंट प्लान क्रिएट करना था. आई थॉट मे बी जस्ट रिकॉर्ड अ वीडियो एंड मूव अहेड विद इट. सो आपने अपनी मैनेज इन्वेंट्री से नीचे आना है. यहाँ शिपमेंट्स का ऑप्शन आ रहा होगा. यू हैव टू क्लिक हियर and then scroll down from shipments and it shows send to Amazon. कोई भी अगर न्यू बंदा स्टार्ट कर रहा है ना आप में से, तो दे हैव टू गो टू सेंड टू Amazon. ओके. अच्छा, सबसे पहले आपको ये ऑप्शन इस तरह से मिलेगी. ये भी हमारा मेरा एक वर्कफ्लो क्रिएट हुआ है. देखिए एक्टिव वर्कफ्लोज यहाँ पे शो हो रहे होंगे. जो हमने पहले शिपमेंट्स क्रिएट की हुई हैं उसके हिसाब से एक्टिव वर्कफ्लोज बनते रहते हैं. ठीक है, आई कैन क्रिएट अ लॉट मोर. स्टार्ट न्यू वर्कफ्लो करूंगी तो आई कैन क्रिएट अ न्यू वर्कफ्लो. लेट मी टेल यू हाउ टू. अच्छा, यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट की ऑप्शन आ रही है. दैट मीन्स यू हैव टू एंटर एन एड्रेस हियर. अगर आपका एड्रेस पिछली इन्वेंट्री भेजने के लिए आपने एक डिफरेंट एड्रेस एंटर किया था, अब के लिए आपको डिफरेंट एड्रेस चाहिए, तो आप यहाँ पे शिफ्ट फ्रॉम अनदर एड्रेस में जाके शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं. एक और कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ से. अच्छा, मैं आपको रफली बता देती हूँ प्राइवेट लेबल के लोगों के लिए कि आपने अपनी कंट्री रीजन चाइना ही रखनी है. कंपनी का नेम जो है वो आपका सप्लायर की कंपनी का नहीं होना चाहिए. कंपनी का नेम आपकी अपना जो ब्रांड का नाम है वो होना चाहिए. अमेजोन पर जो आपके स्टोर का नाम है वो होना चाहिए. फुल नेम में भी आपने किसी भी चाइनीज सप्लायर का या आपके चाइनीज एजेंट का नाम नहीं लिखना. यहाँ पे आपने जो कंपनी का ऑनर है, जैसे अगर आपका अकाउंट है तो उसका नाम आपने लिखना है, अपना नाम यहाँ पे लिखना है. एड्रेस, सिटी, कंट्री, रीजन चाइना की जाएगी. स्टेट, प्रोविंस, रीजन, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाइना की जाएगी. पोस्टल कोड भी चाइना का जाएगा, लेकिन फ़ोन नंबर आपका जाएगा और ईमेल एड्रेस भी आपका जाएगा. मेरे पास एड्रेस ऑलरेडी फिल्ड आउट है तो मैं उसके साथ कंटिन्यू करूँगी. अच्छा, ये वजह क्या है कि कुछ डिटेल आपकी क्यों जाएगी? क्योंकि अमेजोन कस्टम्स क्लियरनेस के वक्त इशू आता है थोड़ा सा. वो ये आता है कस्टम्स क्लियरेंस के वक्त जी कि आपकी जो एड्रेस की इंफॉर्मेशन है जो सप्लायर्स भेजते हैं चाइना के, उनकी अक्सर बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज आ जाती हैं जो आपस में कोलैप्स हो जाती हैं और अक्सर उनमें इशू आता है और यूपीएस उनको डिलीवर नहीं कर पाता. और अक्सर अमेजोन भी आपकी इन्वेंट्री नहीं एक्सेप्ट करता है. एक इशू ये भी आ जाता है कि किसी और के अकाउंट के साथ भी आपका अकाउंट लिंक हो जाता है, सेक्शन 3 लग जाता है इसी रीज़न की वजह से. सो ट्राई अवॉइडिंग द नेम, द कंपनी नेम, एनीथिंग लाइक दैट. ओए में मैंने पहले ही डाला हुआ था. ये 3PL वाले जो पर्सन है, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग 3PL सर्विसेज, ये उनका एड्रेस है बट नाम उनका नहीं है. नाम इस अकाउंट के ऑनर का है, नंबर भी इस अकाउंट के ऑनर का ही होगा, ईमेल एड्रेस भी इस अकाउंट के ऑनर का ही होगा. आई होप दैट मेक्स सम सेंस.
यहाँ से जी मैंने अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। देन आई हैव टू सेलेक्ट द एसिन जिसके लिए मुझे शिपमेंट प्लान भेजना है। सो लेट मी जस्ट टाइप द दिस वन। अच्छा, यहाँ पे पैकिंग डिटेल्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं क्योंकि मैं इनका शिपमेंट प्लान पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन जब आप जाएंगे तो यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू पैकिंग टेम्पलेट। और अगर आपकी लास्ट टाइम इन्वेंट्री की डिटेल्स कुछ डिफरेंट थी इस दफ़ा की इन्वेंट्री की डिटेल से, तो आपको न्यू पैकिंग टेम्पलेट ही क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडेक्स रीफिल रख देती हूँ। टेम्पलेट टाइप केस पैक की रहेगी। यूनिट्स पर बॉक्स जो है हमारी प्रोडक्ट में आ रहे हैं 3, और बॉक्स डायमेंशंस मुझे 3PL वाले पर्सन ने दिए हैं विच इज़ 13 by 12 by 14, और बॉक्स का वेट है जी 27 LPs। और प्रेप कौन करेगा? यूनिट सेलर ही करेगा, ठीक है। सो आई एम गोना सेव दिस ईयर, एंड यहाँ पे मुझे एक नया केस पैक टेम्पलेट मिल गया है विंडेक्स रिफिल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपने नंबर ऑफ बॉक्सेस लिखने हैं। बॉक्सेस का मतलब है जी नंबर ऑफ कार्टन्स कितने हैं। तो हमारे 2 कार्टन्स इसके रह गए थे जो भेजने वाले हैं, तो हम गोना सेलेक्ट रेडी टू सेंड। एंड देन आई एम गोना सी कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरी ठीक है, यही प्रोडक्ट है, एड्रेस ठीक है, यूनिट्स पर बॉक्स 3 ही है, प्रेप रिक्वायर्ड तो नहीं है, रेडी टू सेंड है प्रोडक्ट। एंड आई एम गोना सेलेक्ट कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके, अब यहाँ पे मैंने अपनी डिलीवरी डेट सेलेक्ट करनी है कि किस दिन हमने प्रोडक्ट को भेजना है। सो आई एम गोना सेलेक्ट 20 हियर बिकॉज 3PL वालों के पास है, उनको मुझे सो यू नीड टू गिव देम लेबल्स, कार्टन लेबल्स एंड यूनिट लेबल्स। आजकल 2 चीज़ें आई हुई हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल की है तो प्रोडक्ट के ऊपर पहले ही मैन्युफैक्चरर बारकोड लगा होता है, तो आपको अमेज़न का लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली ओए कर रहे हैं तो आपको कार्टन्स चेंज करने की ज़रूरत होती है, इसलिए आपकी प्रोडक्ट का 3PL में जाना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने यहाँ पे शिपिंग मोड सेलेक्ट करना होता है, या एसपीडी या एलटीएल है हमारी प्रोडक्ट क्योंकि स्मॉल पार्सल डिलीवरी में आती है, छोटी प्रोडक्ट है, तो वी गोना गो विद एसपीडी। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने जी ये एड्रेस दे दिया है कि यहाँ पर आपने इस वेयर हाउस में अमेजोन की प्रोडक्ट को पहुंचाना है, ठीक है। और शिपिंग कैरियर जो है हमारा यूपीएस है, जैसे कि हमें कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा इस प्रोडक्ट के लिए। माइट बी सम डील गोइंग ऑन विच इज़ वाई अगर आपने यूपीएस के थ्रू डिलीवरी नहीं करानी, तो अगर आपका कोई अपना बंदा है जो जाएगा तो यू कैन सेलेक्ट अदर हियर, ठीक है। बट मैं यूपीएस के थ्रू ही करवाऊंगी ऑफ कोर्स। सो एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। The next step after this would be to create painting, would be to printing box labels, कार्टन लेबल्स जो आपके कार्टन के ऊपर लगने हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ गई है, आपने यहाँ से ये जी अपने प्रिंट कर लेने हैं। लेबल्स उतने ही प्रिंट होंगे जितने आपके कार्टन होंगे। इस दिस केस में मेरे टोटल कार्टन जो थे 2 हैं, तो मेरे पास ये 2 कार्टन 2 लेबल्स जो हैं प्रिंट हो गए हैं, एक ये और एक ये, विच इज़ 4 इन टोटल, 2 फॉर ईच। अच्छा, अब यहाँ पे जी व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स, अब हमारी प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जी कार्टन लेबल्स हैं। जब आपकी ट्रैकिंग आईडी आएगी आप यहाँ पे, अब क्योंकि हमने अमेजोन का पार्टनर कैरियर यूज़ किया है तो ट्रैकिंग आईडी खुद ही यहाँ पर आ गई है। अगर आपका कोई अपना पर्सन होगा, ट्रैकिंग आईडी की जगह खाली होगी, आपको ट्रैकिंग आईडी खुद डालनी पड़ेगी। अगर आप डाल दें तो बहुत बेनिफिशियल है। सो एक चीज़ आपको अपने 3PL वाले सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करनी होगी जो कि है आपका कार्टन लेबल, और दूसरा आपको प्रोवाइड करना होगा आइटम लेबल्स। मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपने किस तरह से प्रिंट करने होते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। यहाँ पे आपकी लिस्टिंग खोलें, एडिट के साथ ऑप्शन आ रही होती है प्रिंट आइटम लेबल्स, गो देयर। फिर आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। तो इस केस में जी मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं तकरीबन 6, तो हम गोना प्रिंट आइटम लेबल्स इज 6। ये मेरे पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी विच वुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये मेरे आइटम लेबल्स डाउनलोड हो गए हैं। ये आइटम लेबल्स मेरे एक प्रोडक्ट के ऊपर लगेंगे, कार्टन लेबल्स मेरे एक कार्टन के ऊपर लगेंगे। इन दिस केस टोटल 2 कार्टन्स। I really hope that this was beneficial, and if you have any further queries, so please do drop down in the comments, let me know. Thank you.